उस्ताद। जी, तो हम दोनों और तीनों मिलकर आपके साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं और साथ-साथ हैं और चाहते हैं कि आप हमें एक बहुत ही आसान से मौजू पर अपना ख़्याल बिला झिझक बताएं। हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि भई क्या आसान है? कौन सा काम आसान है? पैसा देना या पैसा लेना? भाई ये जो ज़िंदगी है, दुनिया के सारे कारोबार हैं और ज़िंदगी का जो आपका आना जाना चलना फिरना उठना बैठना मिलना जुलना ये सारे जो काम हैं, इन सारे कामों के पीछे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही अहम आमिल कार फरमा है, जी हाँ, वो है पैसा। पैसा है तो लगता है कि सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। क्या ऐसा ही है? भाई ऐसा हो या ना हो, आज हम ना कमाने की बात कर रहे हैं ना पैसे की अहमियत की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये कहने लग जाएं कि पैसा हो तो ऐसा, ना हो तो ऐसा, ऐसी बातें नहीं करेंगे हम, बल्कि आज हम बस उस एक एक्शन के बारे में बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि कौन सा काम आसान है। किसी से पैसा लेना आसान है या पैसा देना किसी को आसान है? FM 107 पर हम आपके साथ हैं। हमें पता है कि आप मैच की सनसनी में जो है बेइंतहा मसरूफ है। आज फाइनल कौन सा मैच चल रहा है भाई? हमारे कबीर ने क्या बताया आप सबको? जी हाँ, आप तो बस उसी में गुम हैं और देख रहे हैं कि अब क्या होगा, अगले बॉल पर क्या होने वाला है, छक्कों की बारिश होगी कि नहीं होगी और चौके कितने बाउंड्री को क्रॉस करेंगे वगैरह वगैरह। तो आप वहीं ना रहें बल्कि कुछ देर के लिए इधर आएँ, बस एक नंबर डायल करें। आप दोनों नंबर्स में से हमारे एक नंबर डायल कर सकते हैं 44131280 या 44874299 और फिर हमारे साथ बात करते हुए बता सकते हैं कि भाई कौन सा काम है जो आसान है, किसी से पैसा लेना या पैसा देना। और एक पहले कॉलर हमारे साथ हैं, देखें कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्दुल हमीद चोगले बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह चोले साहब, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। नहीं, मैं हमेशा रेडियो सुनते रहता हूँ लेकिन मुझे वो फोन करने का मौका नहीं मिलता। ओके, लेकिन आज पैसे की बात हो रही भाई, चोले साहब नहीं आएंगे तो फिर कैसे होगा? हाँ, वही बता रहा हूँ मैं, रेडियो खोला तो पहले आपका ही आवाज सुना। ओके अब्दुल हमीद चोले साहब, आपकी कॉल से जो है आगाज हो रहा है, देखते हैं कहाँ तक जाता है प्रोग्राम। तो क्या कहते हैं जनाब? मौजू बहुत अच्छा है। मैं जब छोटा था बचपन में अरबी मदरसे में जाता था तो मेरे उस्ताद कहा करते थे, जर है तो कुछ कर वरना टर मत कर। वो हमेशा यही बात करते थे। तो पैसा लेना बहुत मुश्किल है, पैसा देना तो आसान है। देना आसान है। किसी का कर्ज लेते हैं तो हम जल्दी दे देते हैं पैसा। हम किसी का कर्ज लेते हैं, किसी से पैसा लेते हैं तो हम फौरन लौटा देते हैं। अच्छा, तो देना हमें आसान पड़ता है, लेना बहुत चक्कर मारना पड़ता है भाई। लेना यानी कि आपको जरूरत है तो लेना, या जिसको आपने दिया है उससे वापस लेना? उससे वापस लेना। अच्छा, अगर आपको जरूरत पड़ गई और किसी से लेना हो फिर आसान है कि मुश्किल है? फिर भी मुश्किल है। अच्छा, लेना हर सूरत में सामने वाला कुछ ना कुछ बहाने कर देता है। तो आप कहते हैं कि देना आसान है। देखें आप ऑन एयर ऐलान कर रहे हैं पैसा देना आसान है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मांग ही ना लूं आपसे। चलें जी, अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजे। इस तरह से कहने वाले बहुत कम होते हैं जो कहते हैं कि भाई पैसा देना आसान है। बहुत शुक्रिया जोहले साहब, उम्मीद कि आप हर इतवार जरूर शामिल होंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम, अल्लाह हाफिज़। डिसाइड प्रोग्राम में ख्याल अपना और हमारे जो पहले कॉलर थे अब्दुल हमीद चुगले साहब, इनका कहना है कि भाई पैसा लेना जो है वो बहुत मुश्किल है और देना तो आसान है। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं, और क्यों? कॉल करने के लिए नंबर्स हैं 44874299 और 44131280। FM 107 पर हम आपके साथ हैं और पैसे की बात हो रही है तो भाई
पैसे की बात में ही जो है एक एनर्जी होती है ना। हालांकि आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड, लेकिन जब पैसे का जिक्र होने लगा तो एक एनर्जी सी महसूस हो रही है कि भाई ताकत सी आ गई है। लेकिन जब कॉल पे नज़र पड़ती है तो मज़ीद खुशी मिल जाती है दिल को, नज़रों को के नंबर देख रहे हैं हम। कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है मैडम? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना नाम बताएं प्लीज़। जी मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। मोहम्मद जुनैद नाम बताया आपने? जावेद साहब, खुश आमदीद। जी जनाब। बहुत शुक्रिया। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले रेडियो चलाया तो प्रोग्राम मैंने देखा, चलो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चल कॉल करूं, आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है। जी जनाब, शुक्रिया। जी तो टॉपिक आपका जो है कि कौन सा काम आसान है, मेरे मुताबिक तो दोनों काम ही मुश्किल है। आपके हिसाब से दोनों ही मुश्किल हैं? जी बहुत मुश्किल है, क्योंकि भरोसा हर किसी पर भी नहीं है। यानी अगर दोगे बताएं। हाँ जी, अगर पैसे दोगे तब भी सोचोगे कि ये वापस करेगा या नहीं। अगर दे दो तब भी सोचोगे, चक्कर लगाओगे, कॉल करोगे, है नहीं ये वो फलाना। तो मेरे ख्याल में दोनों काम ही मुश्किल है। आप शायद इत्तेफाक करें या ना करें, मेरे मुताबिक तो यही है। हाँ, या जाहिर है इस प्रोग्राम की जो खास बात है वो यही है कि इसका किसी के ख्याल से इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई किसी के ख्याल पर तनकीद नहीं कर सकता कि भाई आप गलत हो। हर कोई सही है, हर ख्याल दुरुस्त है। तो आपका ख्याल है कि दोनों ही काम मुश्किल है, और इसका जो मेन फैक्टर आप दे रहे हैं, रीज़न जो दे रहे हैं वो है भरोसा। जी, अगर भरोसा हो तो आपके हिसाब से दोनों काम आसान है? जी बिल्कुल। ओके जी, ये मैंने आपके पॉइंट में ऐड कर लिया कि भरोसे की वजह से आप इसे मुश्किल मान रहे हैं। अगर भरोसा हो तो दोनों ही काम आसान हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही। अल्लाह ताला आपके माल में बहुत बरकत दे जनाब। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। जी सामीन, प्रोग्राम में ख्याल अपना अपना FM 107 पर हम आपके साथ हैं, और बात हो रही है कि पैसा देना आसान है या पैसा लेना आसान है। टेलीफोन नंबर से 4413-1280 और 4487-4299। आप सुन रहे हैं ख्याल अपना अपना आयशा मुजाहिद के साथ। जी, आयशा मुजाहिद और मौजू ख्याल अपना अपना प्रोग्राम में क्या है आज, पैसे से रिलेटेड है। और पैसा कमाना नहीं, पैसा गंवाना नहीं, बल्कि पैसा देना या लेना, इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। और पैसा देना और लेना की जो मुख्तलिफ अशकाल हमारे सामने आएंगे, मुख्तलिफ सूरतें होंगी, तो कई किस्म के लोग मेरे जहन में इस वक्त आ रहे हैं, या फिर जिनसे हो सकता है कि भी जिनसे मुलाकात हुई हो, जिनको देखा हो, जिनसे वास्ता पड़ा हो, या जिनके बारे में पढ़ा हो, वाक़यात में, क़िस्सों में, कहानियों में, नॉवेल्स में, या फिर अभी हम कह सकते हैं कि भाई ड्रामा में देखा हो। तो ये सारी चीज़ें भी तो जो है हमारे माशरे की अक्कासी ही तो कर रही होती हैं। तो सामीन, आप जो हमें सुन रहे हैं, आप ज़रूर बताएं। आप ये ना सोचें कि भाई बात रिपीट हो गई है, बात किसी ने कह दी है, अब हम कहेंगे तो वो रिपीट होगी, क्या फ़ायदा। इस तरह से ना सोचें, क्योंकि यकीन जाने आपके कहने का अंदाज़ आपका होता है, और हर किसी का अंदाज़ हमारे लिए बहुत अहम है। आपका अंदाज़, आपका ख्याल। टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है पैसा देना आसान है या पैसा लेना आसान है। तो ये जो पैसा है ये आता कहाँ से है? ये जब आ गया है तो हम देखते हैं कि बाज़ अफराद जिनके पास पैसा है तो वो यूं अपनी ज़िंदगी का एक उसूल बना लेते हैं कि ना देना है ना लेना है। ये एक पहली किस्म है, और भी बहुत सारी अक़साम मेरे जहन में हैं जिनका मैं ज़िक्र करती रहूँगी, और आपकी कॉल्स का इंतज़ार भी चलता रहेगा। इस बात का भी पूरा एहसास है कि इस वक्त आपको ना पैसे की फ़िक्र है ना किसी और चीज़ की, बल्कि आप मैच में गुम हैं। तो मैच भी ज़रूर देखें और साथ ही साथ कॉल भी ज़रूर कर लें। हमारी बात पहुंच गई है आप तक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आयशा जी? ये अंदाज बता रहा है कि ये रफ़त साहिबा हैं। जी मोहतरमा, हम आपके ममनून हैं कि भाई आप अपनी बेहतरीन और ज़रीन ख्यालात के साथ ज़रूर हमारा साथ देती हैं। तो क्या कहती हैं, क्या अहम है, क्या आसान है, नॉट अहम, सॉरी, क्या आसान है, पैसा देना या लेना?
बचपन से हम एक कव्वाली सुनते आए थे कि पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। हाँ कि पैसा बोलता है। तो ये पैसा वो चीज है, इंसान को ना जबान से नहीं हर तरीके से बोलने लगवा देता है। अच्छा। देना हो तब भी बता देता है कि इंसान का रवैया, इंसान का तरीका बात करने का, हर चीज बता देता है। अगर किसी से लेना हो तब भी बता देता है ये पैसा। तो आपकी बात अगर मैं समझना चाहूँ तो आप ये कह रही हैं कि अगर मुझे रफ़त साहबा से पैसे लेना है तो आपका हाल अहवाल बता देगा कि मैं आपसे ले सकती हूँ या नहीं, या अगर आपको देना है तो आपका जो बर्ताव है या आपका जो वे ऑफ लाइफ है उससे मुझे पता चल जाता है कि आपको आपसे लेना है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि पैसा बोलता है। ओके। इस तरीके से हर जबान से आप इस पैसे की ना लेने और देने दोनों तरीके से पैसा बोलता है। तो उससे आपको पता चल जाता है कि पैसा आपसे किस तरीके से किस तरह से बोली बुलवाता है। ठीक ठीक। अच्छे भी तरीके से, और दूसरा रहा अल्लाह ताला वो मतलब कहते हैं ना कि उसकी पैसे की मजबूरी से महफूज रखे कि लेने और देने दोनों तरीके से। देने वाला हो तो फिर दिल खोल के दें। मैं बहुत सारे लिसनर सुन रहे होंगे, मैं पैसा देना और लेने की बात करते हैं तो देखिए पैसे आप देते हैं, किसी आपका जब बुरा अच्छा वक्त होता है तो आप किसी को दे देते हैं। जब अपना बुरा वक्त आता है तो जिस तरीके से आप लोगों से मांगते हैं एहसान जता के, जिस वक्त उनको आप मजबूरी के तहत दिए होते हैं ना, जो उनकी जरूरत, जो उनके दिल से दुआ निकली होती, जब आपका आजमाइश का जब आपका वक्त आता तो जिस अंदाज से आप लेते हैं वो आप हमारे किए करे पर पानी फिर जाता है। हो सकता है ये टॉपिक से हटके बात हो, लेकिन ये बहुत सारा देखने में आया है। टॉपिक से हटकर तो नहीं है, क्योंकि वो जो मुख्तलिफ चीजें सामने आती हैं उन्हीं से इंसान फिर डिसाइड करता है कि देना आसान है लेना आसान है। हाँ, लेना सामने वाला तो शायद मैंने समझती हूँ कि 100 में से मेरे ख्याल से 80% लोग वैसे नहीं हो कि भाई आपका पैसा ले और रख ले और डुबा दे। ओके। बहुत सारों को, हम तमाम लोगों को तो एहसास होता है ना कि भाई इस चीज का तो आपको चुकाना ही चुकाना है, कर्ज आपने जीते जी चुकाएं कि हमारे मरने के बाद कोई किसी ना किसी को तो वो तो पैसा तो चुकाना है ही। तो बेहतर है कि जब हमारा वक्त आया, जब सामने वाला मजबूर है, वो नहीं दे रहा है, तो अपने आप को आप उस चीज में मत डाल लें कि हम किस बुराई से उससे पैसा मांगे। उसी में आपका जो देने का जो है ना वो तरीका दिख के आता है कि आप अच्छे हों तब कैसे होते हैं देने के लिए, और जब बिगड़ जाए तो लेने के लिए आप कैसे होते हैं। ओके। तो मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को, और कर्जे के लिए मैं कहूंगी कि लोग समझते हैं कि पैसा दे दिए हैं हम, ठीक है, ठीक, किसी को हम कर्ज दे दिए, खुदा ना खास्ता चले उनका इंतकाल हो गया, तो मैं कहूंगी कि जो उनका जो हाल वहाँ पर हो रहा है उसके लिए बेहतरीन सदका है कि आप उन्हें माफ कर दें। बेशक सही है कि मरहूम को अगर किसी को आप चाहते हो तो उसका बेहतरीन तरीका है कि उसको आप माफ कर दें। पैसे के लिए, पैसा हाथ का मैल है, ठीक है, एक दफा हाथ से निकल जाया फिर दूसरी दफा फिर जम जाता है। ठीक है जी। तो आपका जो एक क्या कहते हैं फाइनल जो आंसर है वो क्या है, कि दोनों आसान है कि दोनों मुश्किल है, या ये आसान या ये मुश्किल, क्या कहती हैं? देखिए हमारी अपनी नीयत पे बात है, ठीक है। पहली बात कहती हूँ कि मैं लेना नीयत पर है, नीयत पे है आपकी, ठीक है। आप जरूरतमंद हैं, आप किसी को पैसा दिए हुए हैं, वैसे इस दौर में किसी को पैसा देना आसान है, पैसा लेना बहुत मुश्किल। ओके, जो दिया हुआ पैसा है वो वापस लेना, ठीक है, वापस लेना बहुत मुश्किल का काम है। ओके। और हम बहैसियत इंसान पैसा उसी को देते हैं जिससे हम बहुत ज्यादा मुखलिस हों, बहुत ज्यादा मानूस हों। असल वही है कि भरोसा और खुलूस है तभी हम देते हैं। ठीक मोहतरमा, देते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ओके, अल्लाह हाफिज।
टिसामिन FM 107 प्रोग्राम ख्याल अपना अपना और मुख्तलिफ बातें. मुझे लग रहा था कि एक बहुत ही सीधा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही गहरी गहरी बातें इससे जुड़ी हुई हैं कि इंसान का रख रखाव, उसका बर्ताव, उसका सलूक, उसकी नीयत और भरोसे पर पूरा उतरना या नहीं उतरना, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं. एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इसका एक क्या कहना चाहिए, एक मुकाम होता है, अहमियत होती है. और इन सब के साथ फिर इंसान अपने लिए आसानियाँ भी पैदा कर सकता है या मुश्किलात को भी दावत दे सकता है. मौजू से हटकर हम बात नहीं करेंगे. मौजू है पैसा. देना आसान है किसी को या किसी से लेना. अब लेने में दो चीज़ें हो गई हैं कि भाई जब आपको ज़रूरत है तो किसी से लेना, या आपने किसी को ज़रूरत पर दी और वापस लेना. एनी हाउ, किसी भी तरीके से हो, पैसा देना आसान है या लेना आसान है. इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पर गौर करें और फिर आपका अपना जो ख्याल है बिला झिझक पेश करें. बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमने क्या बात कहनी है और क्यों कहनी है और इस तरह कहेंगे तो क्या होगा या फिर ये कहेंगे तो क्या होगा. आपको अगर इतना भी कहना हो कि भाई ये क्या मौजू हुआ, ऐसा तो कोई मौजू नहीं लाना चाहिए. आप कोई और मौजू लेकर आती, आपको पूरा हक़ है कि आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम आपके लिए है. FM 107 पर प्रोग्राम ख्याल अपना अपना आयशा मुजाहिद के साथ, और अब से लेकर रात 9 बजे तक हम इस मौजू को लेकर आपके ख्याल जानना चाहते हैं कि पैसा देना आसान है या लेना आसान है. आप सुन रहे हैं ख्याल अपना अपना, ख्याल अपना अपना आयशा मुजाहिद के साथ. जी, और चंद मैसेजेस 66622107 पर. ये है हमारी साथी रिजवाना, और मिस रिजवाना का कहना है सलाम के बाद के लेना और देना दोनों भी आसान है, बशर्त. अब इन्होंने भी एक शर्त रखी है, भाई देखें क्या है. शर्त ये है कि नीयत साफ़ होनी चाहिए. लेने वाला और देने वाले की दोनों की नीयत साफ़ होनी चाहिए. उफ़. और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमेशा देने वाले बनाए, लेने वाले नहीं. आमीन या रब. तो मुझे तो लग रहा है कि भाई इनके हिसाब से देना आसान है और लेना इन्हें मुश्किल लग रहा है. एक और कॉलर हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी, ये प्यारी सी बहन हमारी कौन है? सलमा. जी, सलमा बात कर रही हूँ. जी सलमा साहिबा, क्या कहती हैं, पैसा देना आसान है कि लेना आसान है? जी, मेरा कहना ये है कि पैसा एक ज़रूरत की चीज़ है. ओके. और हमारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसा ज़रूरी है. जब ज़रूरत पड़े तो देना भी चाहिए, आसान हो जाता है. और ज़रूरत पड़े तो लेना अगर पड़े तो कोई उसमें हर्ज नहीं. लेकिन मुश्किल है, लेना किसी को भी पसंद नहीं होता. अच्छा, यानी अपनी खुद की जरूरत पर पैसा किसी से लेना मुश्किल है, आपका कहना है? जी, मुश्किल है, लेकिन लिया जा सकता है क्योंकि जरूरियात पूरी करने का एक जरिया पैसा है. यानी अगर पैसे को हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, जरूरियात से बढ़ के अगर ख्वाहिशात की को हद तक ले जाएं और या फिर पैसे ही के लिए अपने आप को यानी उसको ज्यादा अहमियत दी जाए, तो फिर उस वक्त देना मुश्किल हो जाएगा. देना आसान हो जाएगा. तो अगर इसको जरूरियात की हद तक रखा जाए, यानी जैसा कि ये हमारे रब ने भी बताया कि ये पैसे की हमारी जिंदगी में कितनी अहमियत होनी चाहिए, तो अगर उस हद तक हम रखें तो किसी की जरूरियात पूरी करने के लिए हमें बहुत आसानी होगी. देने के लिए और लेने के लिए वही हाल के कहना बिल्कुल गवारा नहीं होगा, लेकिन मुश्किल से लिया जा सकता है. ठीक ठीक ठीक. बहुत शुक्रिया सलमा जी, आपने एक बहुत अहम बात बताई है. बहुत शुक्रिया जी. अल्लाह हाफिज. अगली कॉल हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम. कतर, मेरा नाम अमजद इकबाल है. जी जनाब अमजद इकबाल साहब, कितने पैसे देने वाले हैं आप? पैसे जितने कोई ले ले, लेकिन ये है कि टाइम से वापस कर दे. अच्छा जी, मुझे लगा कि आप कहेंगे पैसा देना बहुत आसान है.
हाँ नहीं वो तो सही है, ठीक है, लेकिन ना वो एक अपना ये जो हम सुन रहे थे ये साल में, अगले साल में, पिछले साल में साहब भाई के साथ कि अगर किसी की पैसे की हेल्प भी करते हैं ना, किसी की जरूरत उस वक्त पूरे कर देते हैं तो वो बहुत से नफलों का सवाब आपको मिल जाता है। ओके। लेकिन आप अगर उसके ऊपर वो बोझ नहीं डालते कि नहीं मेरे को अभी चाहिए, मेरे को ये करो, मेरे को वो करो, तो लेकिन दूसरा ये है कि जो आदमी लेने वाला है ना उसको भी तो ये चाहिए कि वो टाइम से जो है वो रिटर्न कर दे। एक चलो अगर 10-15 दिन, एक महीना भी चलो पकड़ लो, एक महीना भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक दफा लेके और 6-6 महीने और बाद में फिर आदमी मोबाइल का नंबर ही चेंज कर ले, फिर बात ही ना करे, तो ये तो फिर सही नहीं है ना। तो आप कहते हैं कि देना जो है रिस्की है, थोड़ा सा इसमें रिस्क है, आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन क्या करने वाला है। जी 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 जी। ठीक। तो आपके हिसाब से देना और लेना दोनों ही मुश्किल है? हाँ, मुश्किल ही है। लेकिन ये है कि इंसान को ये चाहिए कि जो किसी की अगर जरूरत पूरा कर सके, अगर कोई अगर आप मांगे, अगर आपके पास है तो आपको दे देना चाहिए, अगर है तो दे देना चाहिए। ठीक है जनाब। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं तो उन लोगों ने दिए भी हैं, फिर बहुत सारी कहानियां भी बनी हैं और बहुत हुआ भी है। बहरहाल उन्हीं पर बेस करते हुए तजुर्बा बन जाता है ना, तो वो हमने आपसे जाना। बहुत शुक्रिया अमजद जी, उम्मीद कि आप हमारे साथ होंगे। सबको सलाम और नेक तमन्ना। सलाम, अल्लाह हाफिज। डिसाइन प्रोग्राम ख्याल अपना अपना, और एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहतरमा, प्रोग्राम में ख्याल अपना अपना। जी मैं नाज़नीन बोल रही हूँ। जी नाज़नीन जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी कॉल सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ सुनकर। खुश आमदीद। आपकी बात से मतलब रूबरू होकर तो काफी अरसा हो गया, लेकिन बात हो गई तो मुझे लगता है कि अरसे गुजर गए, एक क्या बहुत सारे अरसे गुजर गए। शुक्रन कि आपने कॉल की, और बताएं क्या कहती हैं, पैसा देना आसान है कि लेना आसान है? पैसा देना आसान है। देना आसान है? देना बहुत आसान है, वापस लेना बहुत मुश्किल है। कितना देंगी मुझे? मांग लीजिए मैडम, आपके लिए तो सब कुछ हाजिर है। माशाल्लाह। चलें ठीक। मैं आपको अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी कि खुदा ने मुझे देने वालों में रखा है, लेने वालों में नहीं। ग्रेट। अगर मेरे प्रोग्राम का पैटर्न ऐसा होता ना कि क्लैपिंग की जा सके तो आई मस्ट हैव द क्लैपिंग क्लिप फॉर यू। जबरदस्त। हाँ, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजे। तो ये जो देना आसान है, ये बात कहते हुए आप मतलब एक तजुर्बा होता है ना इंसान की ज़िंदगी में, आपके हिसाब से लेना यानी कि देकर लेना मुश्किल है या अपनी ज़रूरत पर किसी से लेना मुश्किल है? देकर लेना बहुत मुश्किल है। ओके। अगर हमें किसी को जरूरत पे काम आ गए तो वो वापस से उनसे वो पैसे वापस लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा। हमारी जरूरत पे चाहे तो मैं मानती हूँ कि हमारी नीचे इतनी है कि जब हमने किसी को पूछा तो उन लोगों ने हमारी हेल्प कर दी। खुदा ने ऐसा वक्त कभी लाया नहीं, लेकिन फिर मैं आपसे कह रही हूँ अगर मुझे कभी जरूरत पड़े तो मैं किसी से मांगू तो कोई मना नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं देकर मैंने बहुत आजमाइश कर ली है। हमने देने के बाद उनसे वापस लेने के लिए मुझे मैंने मिन्नतें भी की, शायद मुझे याद है। लेकिन आपको नहीं मिले? नहीं, मैंने उनसे कहा कि प्लीज पैसे लौटा दें तो ताकि मैं दोबारा आपके लिए एक उम्मीद रह सकूं कि मेरे पास कि मैं आपको वापस आपके काम आ सकूं। ये बहुत अहम बात है। जैसे सलमा ने बताया कि पैसा जो है अगर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है तो हम किसी को दे नहीं पाते और दूसरों से लेना आसान हो जाता है। लेकिन आप जो बात कर रही हैं वो ये है कि ये जो किसी को देकर फिर उनसे लेना मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम दोबारा उनके किस तरह काम आएंगे ना। इसीलिए तो मैं वही गुजारिश करती हूँ लोगों से, मैं दे तो रही हूँ, अभी आप मुझे ये मत कहना कि मैं कल दूंगा या परसों दूंगा। अगर पैसे 1 महीने के बाद आ रहे हैं तो मुझे करीबन 3 महीने के बाद का वादा करें, ताकि आप जल्दी भी मुझे लौटा तो मुझे खुशी रहेगी और आपको उसका गिल्ट नहीं रहेगा कि आपने वक्त पे पैसे नहीं लौटाए। लेकिन आप बोलोगे मैं 4 दिन में दे रहा हूँ और दे रही हूँ और फिर आप सालों लगा दे तो नहीं हो सकता। वो क्या हो जाता है, फिर वो बातें जहन में रह जाती है। एक इमेज बन जाता है कि भाई इस तरह से ये तो ऐसा ही हो सकता है ना, फिर एक डाउट आ जाएगा। जी तो इस बात के लिए बहुत शुक्रिया कि आपकी तरफ जो है हम एक उम्मीद लगा सकते हैं, और इस बात के लिए हम मशकूर हैं कि आपने कॉल की है।
और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ होंगे हमेशा। हर इतवार की शब मेरी कॉल उठाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिए मैम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। जी बिल्कुल, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह। हेलो अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम ख्याल अपना अपना। वालेकुम सलाम जी, गुलजार हुसैन भट्ट बात कर रहा हूँ मोहतरमा जी। गुलजार साहब खुश आमदीद। मोहतरमा जी, वो बोलता है ना कि एक ज़रूर मसला है एक, वो किसी ने ऊँट से पूछा ना कि उतराई आसान है या चढ़ाई आसान है? उसने बोला दोनों ही मुसीबत है। अच्छा, क्यों? ठीक है, इधर किसी को दे दो मोहतरमा जी, बड़ा बड़ा दलील करते हैं आदमी को। हकीकत है। अच्छा, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, ये नहीं कि नहीं देना चाहिए, लेकिन मोहतरमा जी जितना ख्वार करते हैं ना, अल्लाह ही माफी दे, बाद में कानों को हासिल करते हैं वापस, मेरा नाम भी ना लो। जी जी, ओके, लेकिन देने चाहिए, देना चाहिए। आप कहते हैं कि देना आसान है हमारे लिए। दिए भी हैं इंशाल्लाह, अच्छा। और देने भी चाहिए, लेकिन जिसने एक दफा ऐसी हेरा फेरी की ना, उसको दोबारा नाम भी नहीं दिया उसको देने। बिल्कुल देने चाहिए। जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया जी। देना चाहिए एक अलग बात है, लेकिन आसान यही है, आप कहते हैं लेना आसान नहीं है। मोहतरमा जी, हर आदमी को पता होता है ना कि फलां आदमी का एक दफा उसका पता चल जाए, आदमी नहीं देगा तो फिर एक दो ही आदमी खराब कर सकता है ना, 2 दफा कर सकते, फिर बार बार में तो फिर जानबूझकर अपनी गलती है ना। लेकिन अगर आपकी जरूरत है, आपको चंद मजीद रुपयों की जरूरत है, तो आप मांग लेंगे किसी से, लेना ले लेंगे। मोहतरमा जी, मांग तो लेकिन अल्लाह बचाए। अल्लाह जो कर्ज है ना, खुदा कसम नींद नहीं आने देता आदमी को, नींद नहीं आने देते। आसानी से मिलता भी नहीं ना, मिलता है जी ना, कर देते हैं बड़े बड़े। मोहतरमा जी, इधर रेडियो पर भी बात करना भी अच्छा नहीं है। चलो ठीक है, ये तो आदमी करना बात तो बहुत हो जाता है सब, सबके पास कोई हम इसका हल जरूर लेकर आएंगे, तो आप प्रोग्राम जो है सुनते रहें आखिर तक। इसका हल है हमारे पास, हम आपको बताते हैं। चलो, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। दिसामीन, इंशाल्लाह इस टॉपिक के साथ फिर जो हल हमारे पास है, हम लकी हैं इस बात के लिए, खुश नसीब है हम, यानी कि आप और हम सब, तो उसको हम ज़रूर याद कर लेंगे। एक दफ़ा फिर बातें हो रही हैं कि पैसा देना आसान है या लेना आसान, और देखिए कितने तजुर्बे हैं, कितने तजुर्बात हैं जो अल्फाज की शक्ल में हमारे सामने आ रहे हैं, और कितने कीमती लफ्ज़, कितने कीमती मोती बन रहे हैं ये अल्फाज। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का जिन्होंने अब तक कॉल की और हमारे साथ अपने जो एहसासात हैं, जो तजुर्बात हैं, उनको ख्याल की शक्ल में पेश किया। कोई साथी हैं जो 66622107 पर कॉल कर रहे हैं, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि जनाब इस पर हम कॉल नहीं रिसीव कर पाते, बल्कि आप यहाँ टेक्स्ट मैसेजेस कर दें, वॉइस मैसेज भी ना करें, क्योंकि अगर मैं वॉइस मैसेज उसके साथ प्ले करूँगी तो वो फिर शायद क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। आप टेक्स्ट मैसेज कर दें, हम रीड आउट कर देंगे। और कॉल अगर आपने करनी है तो नंबर्स हैं 44131280 और 44874299। प्रोग्राम है ख्याल अपना अपना। कॉलर हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, अपनी आवाज़ थोड़ी सी बुलंद कर लें जनाब, नाम बताएं। जी, मैं अबू अब्दुल्ला। मबरूक आपको जो है इस बात की मुबारकबाद कि भाई आपने यहाँ पर कॉल की है और ड्राइव भी कर रहे हैं साथ ही साथ। जी, मैंने उससे रखा हुआ है घर में। ठीक है, कोशिश करें कि आप रास्ते में ना हो, बल्कि पार्किंग आपने की हुई हो। प्लीज़, आपकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, आप तमाम ही लिसनर्स की। तो अबू अब्दुल्ला साहब क्या कहेंगे, पैसा देना आसान है या लेना आसान है? मेरी नज़र में तो देना आसान है, लेकिन वो लेने वाले के ऊपर होता है कि आप कितना वक्त देते हैं जिसको आपने दिया है उससे लेने के लिए। थोड़ा सा रिसीवर आपके मुंह के करीब कर लें ताकि हम आवाज़ ठीक से सुन सकें। जी जी, तो मेरा जो तजुर्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो दिया है काफी लोगों को, लेकिन लेने के लिए हिम्मत नहीं होती है, मांगने के लिए हिम्मत नहीं होती है कि भाई आप मुझे पैसा जो लिया है वो लौटा दें। और मेरा ये है कि भाई आप दे दें, अगर आपकी हैसियत है तो आप ये सोच दें कि अगर दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना दिया है तो लिल्ला फिल्ला अगर आपकी हैसियत है तो कि आप उसको भूल जाएं। अगर दे दिया तो अच्छी बात है, ना दिया तो उसके ज़रूफ क्या हैं, उसके हालात कैसे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आप उससे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं।
ठीक, तो आपके हिसाब से देना आसान है? बहुत आसान है। अच्छा जी, इंशाल्लाह। और आपकी खुद की ज़रूरत के लिए भी लेना आपको मुश्किल लगता है और किसी को देकर वापस लेना भी आपको उतना ज़्यादा आसान नहीं महसूस होता, ठीक? जी जी बिल्कुल। तो इसका एक हल है जनाब, आप प्रोग्राम सुनते रहें, उस हल की याद दहानी हम करेंगे, उस सोल्यूशन की हम जो है याद दहानी कर लेंगे। हम अपने पास से कुछ नहीं ला रहे, दैट्स विद ऑल ऑफ अस, बस उसकी याद दहानी होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जिस टाइम प्रोग्राम ख्याल अपना और कॉलर्स का बहुत शुक्रिया कि साथ ही साथ हमारे कॉलर्स जो है मुसलसल हमारे साथ ताउन कर रहे हैं और बात हो रही है कि क्या चीज़ आसान है, पैसा देना या लेना। देखते हैं कौन है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नाम बताइए अपना। नाम विनोद कुमार। विनोद कुमार साहब, खुश आमदीद, वेलकम। क्या कहते हैं जनाब, पैसा देना आसान है, लेना आसान है, दोनों मुश्किल है या दोनों आसान है, क्या कहते हैं? जी मैडम, दोनों साइड का टाइमिंग और दोनों साइड के कैरेक्टर सही हो तो दोनों ही काम आसान है। ओह, कैरेक्टर की बात की आपने, वाह। और दोनों साइड में दिक्कत है तो फिर मुश्किल है दोनों ही काम। देने का भी दिल नहीं करता तो फिर लेने के लिए भी मुश्किल है। अच्छा जी, ये बात तो आपने बड़ी अहम बता दी, जबरदस्त। देने से बाद में रिश्ता भी खराब हो जाता है, दोस्ती भी खराब हो जाती है वापस लेने के टाइम में। यदि दोनों आदमी सही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, देने वाले को भी नहीं है, लेने वाले को भी। ठीक है, यानी कि बात के खरे हैं, सच्चे हैं, उसूल पसंद है। दोनों तरफ टाइमिंग भी सही होनी चाहिए। देने वाले के पास पैसा है लेकिन उस टाइम में नहीं है, मांगा उस टाइम में तो नहीं दे सकता। लेने वाले टाइम में अगले की टाइमिंग अच्छी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी मुश्किल है। तो जबरदस्त बात आपने की। दोनों चीज सही होएगा तो बरोबर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो है बेहतरीन। इसी बात को हम ऑथेंटिसिटी के साथ बताएंगे जो हमारे रब ने बताई है। आप जरूर जो है हमारे साथ जुड़े रहिए और एवरी संडे एक नए टॉपिक के साथ हम होंगे, तो जरूर शामिल हुए जनाब। आपका ख्याल मुझे बहुत पसंद आया जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बाय जी। साइन प्रोग्राम में ख्याल अपना और एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब, नाम बताएं। जी, मैं नसीम अख्तर बोल रहा हूँ। नसीम अख्तर साहब, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, माशाल्लाह, अच्छा लगा आपको सुनकर, यानी कि आपकी आवाज़ सुनकर बस। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने फिर से प्रोग्राम शुरू किया। मैं शिद्दत से जो है इंतजार था कि इस तरह का प्रोग्राम जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता था, लेकिन बीच में आप लोग कहाँ चली गई थी? शुक्र है फिर आ गई। जी, मौज़ूआत जमा करने गई थी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह जमा कर लिया, अल्लाह का शुक्र है, सब अल्लाह के काम है। जी जनाब। जी, तो ये है कि देखिए, अल-यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, देने वाला हाथ हमेशा लेने वाले हाथ से बेहतर है। और जहाँ तक आप पूछ रहे हैं कि लेना या देना आसान है, तो दोनों ही काम आसान है। अच्छा, अगर देखें आप तो दोनों ही आसान है, लेकिन वो डिपेंडेंट है कि आप किस तरह से उसको जो है, लेने वाले आमतौर से क्या होता है, लेने के बाद भूल जाते हैं। और हमारे यहाँ एक कहावत है कि लेने के लिए मुंह लाल और देने के लिए आंख लाल। तो इस तरह से नोट कर लो। देने के लिए मुंह लाल, जी, लेने के लिए मुंह लाल और देने के लिए आंख लाल। यानी आप किसी से अगर से आए, अगर कुछ मांगे तो बड़े प्यार से जो आपसे बातें करेंगे, मुझे जरूरत है ऐसा वैसा, आप दे दें। और जब आप उनसे मांगने जाए तो आपको आंख दिखाएंगे। ठीक। तो ये है कि लेने वाला, और ये भी है ना कि जो शख्स किसी से कोई चीज लेता है, अल्लाह ना करे किसी को जरूरत पड़े, अल्लाह ताला उसके लिए हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला खुद उसकी जो है वो करे। लेकिन जरूरत पड़ जाती है इंसान को, तो वो इस तरह से जो है अपना वो क्रेडिट बनाए कि जो है, अगर किसी से मिसाल के तौर पर किसी को जरूरत पड़ गई रात में, कभी 12 बजे रात में जरूरत पड़ गई कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, और उसके पास नहीं है, लेकिन उसको होना ही है वो पैसा। तो अगर आप किसी बंदे से कभी लिए रहेंगे पहले, कभी आप उसको वापस कर दिए होंगे, तो अगर कहीं भी आप किसी टाइम अगर उसको नींद से उठा के भी आप कहेंगे भाई मुझे दे दो, तो वो दे देंगे। सही है। लेकिन अगर आप किसी से लिए
मिसाल के तौर मैंने किसी को दिया और कुछ ज्यादा मोटी रकम मांगा, मैंने उससे थोड़ा दे दिया, चलो मैं इसको जांचता हूँ कि वापस कर देता है या नहीं। अगर उसने कभी मुझको वक्त पे दे दिया तो अगर कभी बहुत ज्यादा भी पैसा मांगे तो मुझे देने में एक मतलब झिझक नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि दे देगा बंदा। सही है। तो इसलिए दोनों ही काम आसान है, बशर्ते है कि दोनों के अंदर जो है इखलास हो, देने की नीयत हो। और ये भी है कि जो शख्स किसी से कोई चीज लेता है और देने की नीयत रखता है तो अल्लाह ताला भी उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। और अगर देने की नीयत ना हो फिर तो वो जो है और मुश्किलात में घिरते चले जाते हो। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बहुत सिंपल से तरीके से बात बताने की कोशिश की है कि आप खड़े रहें, अपनी बात में पूरे उतरें। जैसे कि अभी हमारे जो कॉलर थे विनोद साहब ने बताया कि भाई आप ठीक हैं और जिसको आप दे रहे हैं वो ठीक है, तो फिर हर चीज़ ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल जी नसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। उम्मीद के एवरी संडे हम आपको सुन सकेंगे, आपके बेहतरीन ख्याल को सुन सकेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। किसान प्रोग्राम ख्याल अपना अपना FM 107 पर हम आपके साथ हैं। बात हो रही है पैसा लेना आसान है या पैसा देना, और कितनी ज़बरदस्त बातें, कैसे कैसे पहलू हमारे सामने आ रहे हैं। हर एक का अपना एक अंदाज जो बेहतर से बेहतर है, बेहतरीन अंदाज हर किसी का, और ख्यालात लाजवाब। एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जनाब, नाम बता दें प्लीज। मैं मोहम्मद शाहिद बिसामी बोल रहा हूँ। जी मोहतरम जी, खुश बहुत देर से सुन रहा था आपका प्रोग्राम तो मैं बराबर सुनता रहता हूँ जी, लेकिन टेलीफोन करने का दर्द कभी हासिल नहीं हुआ। और ऐसे ही आज मेरा दिल चाहा कि मैं भी कम से कम अपने ख्यालात का इजहार कर लूं। टॉपिक तो बड़ा अच्छा है, टॉपिक तो आपका बहुत अच्छा है और तमाम लोगों ने अपने अपने ख्यालात रखे, तो मैंने सोचा आखिरी लम्हा है मैं भी कर लूं। एक बार किया तो नहीं रिप्लाई आई। हाँ, ये असल में ना बिजी जब होता है तो फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जी मोहतरम, तो क्या तो मौजू आपका अच्छा पैसे का है। मेरा ख्याल ये है कि देना बहुत आसान है और लेना थोड़ा मुश्किल है। देना बहुत आसान है, फर्ज कर ले बहुत आसान, क्योंकि देना मुझे है, ये मुझ पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो देना तो आसान ऐसे हो गया। अच्छा, लेकिन लेना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, लेने मुश्किल जो हो रहा है, जो आजकल मुश्किलात आ रही लेने में, उसमें एक चीज और आती है कि एक दूसरे जरूरतमंद जो है, जो जरूरतमंद होते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। चाह के भी इंसान उनकी मदद नहीं कर सकता। ये बात भी है। तो वो ये चीजें बहुत आज और खास तौर से आज के मुआशरे में जो ताल्लुकात हैं या अपने जो करीबी हैं रिलेटिव हैं, तो पैसे से ही मामला खराब होते हैं। सही है, क्योंकि दयानतदारी नहीं है, असल चीज होती है नीयत। और सारा दारोमदार जो नीयत पे होता है। इंसान नीयत, अगर नीयत है कि मुझे देना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से भी उसकी मदद होती है। बेशक। और नीयत नहीं है तो मदद अलग बात, मदद नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। तो है, ठीक है, इंसान इसी से बचता है, क्योंकि पैसे से ताल्लुकात भी खराब हो जाते। तो नहीं चाहता कि, और सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का होता है कि अगला जो जरूरतमंद है उसकी हम मदद नहीं कर पाते। अच्छा, ठीक। ये चीज जो है बहुत खराब है। एक की वजह से पता चला दूसरा बेचारा जरूरतमंद है और उसकी जरूरत उसकी डर से नहीं हो पा रही। हाँ, लाख वो दयानतदार हो, लेकिन चूंकि यहाँ इंसान धोखा खा चुका है तो फिर वो चीज जो है, और देने वाला अल्लाह ताला से तो हमेशा दुआ यही है। अपने बच्चों को भी तरगीब देता हूँ, अल्लाह से दुआ किया करोगी, अल्लाह हम देने वाले बने, आप हमें दो। मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ। अक्सर शिकायत करते हैं कि फूफी ने ये नहीं दिया, खाला ने ये नहीं दिया। अल्लाह ही हमें देता है। और मैं अपने बच्चों को हमेशा यही सिखाता हूँ, बेटा खाला फूफी नहीं दी, ठीक है, तुम दिया करो। तुम कभी ये तवक्को ना रखो कि हमको कोई दे, अल्लाह से उम्मीद रखो। कभी खाला फूफी पर भी बात कर लेते हैं कि भाई वो क्यों नहीं देते। नहीं, हमेशा ये होना चाहिए, हमेशा इंसान को यही सोच होनी चाहिए कि हम देने वाले बने। ठीक ठीक, अल्लाह राजी हो हमसे। उम्मीद कि आप हमारे साथ होंगे जनाब हर इतवार। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह रहता हूँ मैं हर इतवार
کال کر لیا کریں, اپنا خیال پیش کر دیا کریں. بہت شکریہ. جی 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 بہت شکریہ. اللہ حافظ. ڈیزائن پروگرام خیال اپنا اپنا, اور پیسے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہم نے ایک قسم کی بات کی تھی کہ بھئی جو ایک قسم میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ پیسہ ہوتا ہے لیکن جو ہے نہ دینا ہے نہ لینا ہے, اور ایک دوسرے افراد اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس. دیکھیں, دینے کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے. ہم میں سے اکثر ساتھی کہہ رہے ہیں پیسہ دینا آسان ہے, تو اس طرح سے آسان نہیں ہے کہ ان کے پاس پہلے سے کہیں کوئی درخت لگے ہوئے پیسے کے توڑیں گے اور دے دیں گے, بلکہ انہیں اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. وہ اس کے لیے روز مشقت اٹھاتے ہیں, محنت کرتے ہیں. پیسہ جب حاصل کرتے ہیں, بنا مشقت کے تو پیسہ نہیں آتا. تو پیسہ دینے کے لیے پیسہ ہونا چاہیے. پیسہ ہوتا ہے تب بھی مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک تو ہے کہ نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں, دوسرے ہوتے ہیں کہ بتاتے بھی نہیں ہیں, موقع ہوا تو لیتے ضرور ہیں, تیسرے کیسے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عرفان علی رہے ہیں آپ کے ساتھ. جی عرفان صاحب, خوش آمدید. کیا کہتے ہیں, پیسہ لینا آسان ہے کہ دینا آسان ہے, یا دونوں مشکل ہے یا دونوں آسان ہے, کیا خیال ہے؟ اصل میں عائشہ بھاجی میرا جو ماننا ہے نا وہ یہ ہے کہ پیسہ دینا بھی آسان ہے اور پیسہ لینا بھی آسان ہے. آپ کا ماننا ایسا ہے؟ جی ہاں, پیسہ دینا آسان اس لیے ہے کہ اگر تو میری نیت ہوگی کسی سے پیسہ لے کر واپس دینا تو پھر تو میرے لیے بالکل آسان ہے. اچھا. اگر اللہ کا خوف ہوگا اور نیت صاف ہوگی اور نیت ہوگی کہ پیسہ ریٹرن کرنا ہے, کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اگر دنیا میں تو رکھ لیں گے اپنے پاس, آخرت میں تو پکڑ ہوگی نا. صحیح ہے. تو نیت اگر ہے واپس دینے کی تو پھر دینا آسان ہے اور لینا بھی آسان ہے, کیونکہ اگر دینے والے کی نیت صحیح ہے تو اس سے بندہ پیسہ واپس لے سکتا ہے. اور انسان تو پھر یہی سوچتا ہے کہ چلو میں نے کسی کو اگر پیسہ دیا ہے تو وہ مجھے ریٹرن ملے گا, اور جو لیتا ہے وہ بھی یہی سوچ کر لیتا ہے کہ اگر میں صحیح ٹائم پر اپنے وعدے پہ پورا اتروں گا اور ریٹرن کروں گا تو مجھے دوبارہ بھی کبھی امید ہوگی. صحیح. تو آپ کے حساب سے اگر یہ دونوں جو ہے بہتر رویے کے حامل ہیں تو لینا بھی آسان ہے اور دینا بھی آسان ہے. جی 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 جناب, دینا بھی آسان ہے اور لینا بھی آسان ہے. یہ سن کر اچھا لگ رہا ہے کہ بھئی ایک معاشرے میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنے والے لوگ ہیں. یہ باتیں سن کر اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ جناب. جی ہاں, کیونکہ میرے سے مجھے اس لیے اس چیز کا زیادہ اندازہ ہے کیونکہ میں خود ابھی گھر سے آیا ہوں اور میں نے وہاں پر جو ہے نا کافی سارا قرض لے کر اپنا گھر مکمل کیا ہے اور میری نیت دینے کی, اور میں الحمدللہ اس میں سے کافی سارا واپس کر بھی چکا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا سارا قرض بہت آسانی سے ادا کروا دے. آمین ثم شرکت آمین. کے لیے بہت شکریہ جناب. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. بسامین اگلی کال. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم تبسم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وسیم صاحب, خوش آمدید. مجھے لگ رہا تھا کہ آج کا بھی جو ہے نا پروگرام آپ کا میچ کی نظر ہو جائے گا, لیکن الحمدللہ مجھے نظر نہیں ہوا. جی الحمدللہ. جی محترم, آپ کا کیا خیال ہے کہ آسان ہے دونوں کے دونوں مشکل ہے یا کوئی ایک آسان ہے؟ اصل میں پتہ ہے کہ یہ انسان کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انسان کو اپنا اس کا عقیدہ صحیح ہے نا. دیکھیں, اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ لے کے بھی آزماتا ہے. ٹھیک ہے, جانا تو خالی ہاتھ ہی ہے انسان نے. تو ادھر اگر یقین اس بات کا ہے کہ جتنا اس کی نصیب میں ہے اس کو وہ مل کے رہے گا, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ضروریات پوری کرو اور باقی جو ہے نا دوسرے لوگوں میں تقسیم کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگ آپ یعنی جو لوگ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہی ذریعہ بناتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ بڑی آنر کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سلیکٹ کر لیتا ہے دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے. جی. تو اس لیے کہ اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ ہمیں دیا ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا بھی حق رکھا ہے. یہ نہیں کہ اس کو پیسے کو لے کے جمع کرتے جاؤ, تجوریاں بھرتے جاؤ, اور جب فوت ہو جاؤ خالی ہاتھ چلے جاؤ. کس کے کام کا؟ اس سے یہ ہے کہ اس پیسے میں جو دوسروں کا حق ہے وہ ادا کرو. اوکے. تو یہ جو سوچ ہوتی ہے یہ دینا آسان کر دیتی ہے. یہ دینا آسان کر دیتی ہے, لیکن وہی عقیدہ جو ہے نا انسان کا اس بات پہ بلیو ہونا چاہیے کہ میں مقصد کیا ہے میرا زندگی میں. ٹھیک.
एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव आपने रखा है कि अगर मकसद पता हो इंसान को और अल्लाह की मोहब्बत हो इंसान के दिल में तो आसान हो जाता है। बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम, अल्लाह हाफिज़। जैसा बेहतरीन ख्यालात हमारे साथ मैसेजेस हैं। उम्मे हफ्सा का ख्याल ये है कि पैसा लेना इसलिए भी मुश्किल है कि अगर पैसा लिया जाए तो उसको वापस करना इतना ज़रूरी हो जाता है कि उसके लिए दुआ सिखाई गई है। और हाँ, देने की नीयत से लिए जाएं तो अल्लाह ताला भी उसके लिए मदद करते हैं, और अगर नीयत खोटी हो तो इंसान की इस दुनिया से जाने के बाद उस इंसान के नेक अमाल का फ़ायदा कोई ना होगा। जी, तो ये एक पॉइंट है। और हम देख रहे थे कि वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं उनमें से फिर दो हमने आपको बताए कि पैसा है लेकिन ना देना है ना लेना है, पैसा है लेकिन बताना नहीं है कि है, और मौका हुआ तो किसी से ले ज़रूर लेना है। पैसा है तो तीसरे किस्म के लोग हैं जो खूब इजहार करते हैं लेकिन किसी को देते नहीं हैं। और फिर ऐसे भी होते हैं कि जितना भी है उसमें से जिसको भी ज़रूरत है देते भी हैं, और ख़ुद को ज़रूरत पड़े तो लेते भी हैं। और भी बहुत सारे किस्म के लोग हैं, लेकिन एक कॉल का इशारा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम सलाम जसविंदर सिंह साहब, यानी कि जजमेंट का टाइम आ गया है, फाइनल डिसीजन। नहीं, बहुत अच्छी कॉल आ रही मैडम जी। जी जनाब, फरमाएं। आपकी बात छोटी सी होती है लेकिन बस इफेक्टिव होती है। जी सर मैडम जी, ऐसा है ना मैडम जी ना, हर को जरूरत तो पड़ती है मैडम जी। बिल्कुल पड़ती है। जब हकीकत में जब आप जरूरतमंद है ना तो मैडम जी पैसा मांग लेना चाहिए। ओके, पैसा लेना चाहिए जब जरूरत हो तो उसके मैडम जी दो फायदे मैडम जी उसके। अच्छा, एक तो आपकी जरूरत तो पूरी हो जाती है, और दूसरा कौन अपने है वो भी उस समय मालूम हो जाता है मैडम जी। ग्रेट। तो ये आसान होता है ये लेना? नहीं, मैं बता रहा हूँ इसमें दो फायदे ना, एक तो आपकी जरूरत पूरी होती है पर कौन अपने है वो भी उस समय मालूम हो जाता है। यानी कि आसान नहीं है, इससे मुझे लग रहा है। हाँ, आसान नहीं है, लेकिन इसमें अपनों का भी मालूम हो जाता है कि हाँ ठीक है, कौन मेरे मुश्किल टाइम में कौन मेरे काम आ रहा है। ठीक। हाँ जी, तो एक और दूसरा मैडम जी ऐसा ना, जो कुछ लोग जो है ना वो इसलिए मदद करते हैं, यानी उनकी कोशिश होती है मदद उसको आपकी करनी होती है, लेकिन इस नीयत से करते कि यानी मैं बाद में पैसा देकर या आपकी मदद करके मैं बाद में आपको मैं जलील कर सकूं, जहाँ मैं जो लोगों के बीच में आपको मैं नीचा दिखा सकूं। तो यानी उनकी कोशिश यही होती है। कुछ आदमी लोग इस नीयत से भी यानी मदद करते हैं, तो मतलब ये बहुत गलत है। इस नीयत से मदद नहीं करनी चाहिए, जो रब की रजा के लिए मदद करनी चाहिए। मुझे तो लग रहा है कि हमें ना एहसान जताने पे एक पूरा हल्का रखना चाहिए, है ना? हाँ जी, मैं इसे नोट कर लेती हूँ अभी के भी। हाँ, मेरा कहने का मतलब है आप जो रब की रजा के लिए मदद करो, ना कि किसी को नीचा किसी को जलील करने के लिए मदद करो। ये वाली पॉइंट देखिए, मैंने इतनी सारी बातें लिखी अपने आप के लिए भी, लेकिन ये वाला पॉइंट नहीं लिखा था। जनाब, आपकी खास बात यही होती है जसविंदर सिंह साहब। बहुत शुक्रिया मोहतरम। थैंक यू मैडम। सलाम वालेकुम। आमीन। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। जैसा मैं तो हम बात कर रहे हैं कि ये लोग जो देते हैं ना लेते हैं, फिर कुछ होते हैं जो बताते भी नहीं हैं और किसी से ले लेते हैं आराम से, खूब बताते हैं थोड़ा सा भी पैसा है और बेकर किसी को देते नहीं हैं। और बाज़ होते हैं जितना भी उनके पास है उसमें से किसी को भी ज़रूरत है देते हैं, और ख़ुद को ज़रूरत पड़े लेते भी हैं। देन अनदर कैटेगरी, ये वो लोग हैं जितना है उससे कई गुना ज़्यादा बताते हैं। अब होता क्या है कि इस नुमाइश को, इस शो ऑफ को बरकरार रखने के लिए उन्हें हर किसी से लेते रहना होता है, तो इनके लिए लेना बड़ा आसान होता है, क्योंकि उनका शो ऑफ देख के लोगों को लगता है कि ये तो वापस भी कर देंगे। और किसी कॉल के इशारे तक मैं आपको एक और बता दूं कि बाज़ लोग होते हैं जिनके पास उतना ज़्यादा नहीं होता, अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, बस इतना होता है। लेकिन कोई अगर ज़रूरतमंद आ जाए, कुछ मांग ले, तो वो कहीं से भी ले आएंगे और अपनी ज़रूरियात को लिमिटेड करके चादर के अंदर ही रखेंगे ताकि किसी से लेना ना पड़े, लेकिन किसी और की ज़रूरत पूरी करने के लिए वो कहीं से ला कर देंगे। तो ये देखिए, ये ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, लेकिन दूसरे को ऐसे भी लोग होते हैं।
सामान्य प्रोग्राम है ख्याल अपना अपना, और एक मैसेज है मेरे साथ। ये मेरी हमनाम साथी हैं आयशा वाजिद साहिबा, और इनका क्या कहना है ज़रा मैं इनका मैसेज ओपन कर लूँ। कहती है कि लेना आसान है और देना बहुत मुश्किल। हमें हर कोई पैसे लेते हुए तो बहुत खुश होता है, मगर देते हुए जेब पर बहुत गिरा गुजरता है। इज़्ज़त भी उसी की होती है जो देता है, पैसा लेने वाले की कोई इज़्ज़त नहीं करता। शादी का मौका, खुशी गमी, हर मौके पर देने वाले की इज़्ज़त है। अगर कोई पैसे मांग ले तो हर कोई उससे दूर भागता है। बातें तो सच्ची हैं, कड़वी लगे तो लगे लेकिन है सच्ची। जिस समय वक्त अपना सफ़र तय कर रहा है, और वक्त जो सफ़र तय करता है ये एक ज़िंदगी की वो हकीकत है जिसे किसी को इनकार करने की ज़रूरत ही नहीं है, मौका ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त भी आगे बढ़ते हुए अब उन मरहलों में, उन लम्हात में, उस मरहले में दाखिल हो रहा है जहाँ से कि हम चंद मज़ीद कॉल तो वसूल कर सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में तो हमें रिज़ल्ट भी देना है। आज के इस टॉपिक के साथ हमें ये भी बात करनी है कि ये सारे जो मसाइल बनकर कुछ चीज़ें सामने आई हैं और कुछ चीज़ें जो है सोल्यूशन बनकर सामने आई हैं, तो वो कौन सा सोल्यूशन है जो हमें दिया गया है, अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है। तो इस पर भी बात होगी इंशाल्लाह। हम कोई दीनी प्रोग्राम तो नहीं कर रहे, फतवा नहीं दे सकते, लेकिन जो मालूमात हैं जिन पर एक इंसान होने की हैसियत से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको अमल करना ज़रूरी है, तो वो हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। सामीन, अब तक जितनी बातें हमारे सामने आई उसमें ये है कि अगर कैरेक्टर दोनों का सही है, यानी कि किरदार ठीक है, बात के सच्चे हैं, खरे हैं, लेते हैं तो वापस देते हैं, नीयत अच्छी होती है, खुलूस है, तो देना भी आसान है और लेना भी आसान है। फिर हमारे एक साथी ने कहा कि अगर आपके पास जो है ये अक़ीदा है कि अल्लाह ने मुझे दिया है तो ये अल्लाह की देन है और इसमें दूसरों की मदद होनी चाहिए, खाली हाथ ही जाना है तो अल्लाह के पास उसकी रज़ा के लिए कुछ करके जाएं। तो जिसके पास अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह के पास जाने का एहसास है, वो फिर उसके लिए देना आसान है। और जिसे अल्लाह का खौफ है उसे जो है वो वापस कर देता है, तो उसके लिए लेना आसान है। सामीन, हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो पैसे का लेन देन है ये हमारे सामने 3 तरीक़े से आता है। इसकी एक शक्ल है ज़कात, दूसरी शक्ल है सदका, और तीसरी एक शक्ल है जिसमें लेन देन होता है वो है कर्ज़ हसना। अब एक चौथी शक्ल है जिसमें कर्ज़ सूद पर दिया जाता है, जितना दिया गया उस पर एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। तो सामीन, ये जो आखिरी शक्ल है इस पर हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, हराम है, नहीं होना चाहिए। इससे पूरा मुआशरा बर्बाद हो जाता है, एक इम्बैलेंस पैदा हो जाता है। ये तो दुनियावी असरात हैं, और साथ ही साथ अल्लाह ताला बहुत नाराज़ हो जाता है। तो इसकी बात हम नहीं कर रहे। अब जो 3 चीज़ें हैं जो जारी है और जारी रहनी चाहिए, उनमें है ज़कात। तो ज़कात का देना तो आसान होना ही चाहिए, क्योंकि ये हक़ है हमें जो अल्लाह ने नवाजा है। अगर वो एक निसाब में एक लिमिट तक पहुंच गया है तो फिर वो हक़दारों तक पहुंचना चाहिए। एक हद जो बताई गई है उसका 2.5, फिर उन तक जाना चाहिए जो मुस्तहिक़ हैं। तो ये तो देना आसान होना ही है, और इसका लेना भी आसान होता है, क्योंकि ये हक़ होता है। जो हक़ है वो तो खुशी देता है ना। अच्छा जी, अब जो दूसरा इसका पहलू है वो है सदका। सदका यानी कि भलाई, भले काम के लिए भला अमल। तो ये जो सदका है एक दूसरे की मदद के लिए या फिर अल्लाह की रज़ा के लिए जो ये दिया जाता है माल, सदक़े में बहुत सारी बातें आती हैं लेकिन माल की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी एक हिसाब से जो है ये बहुत आसान होना चाहिए, देना भी और लेना भी, क्योंकि इसका अहकाम है सदका इंसान अपने भले के लिए, यानी जो दे रहा है वो सोचता है कि इससे मेरा भला है, इससे मेरा रब राज़ी हो जाएगा, मेरे गुनाहों को मिटाएगा, अल्लाह के गज़ब को ठंडा करेगा। तो वो अपनी गर्ज़ के लिए किसी को देता है तो उसके देने में आजिज़ी होती है, इनकिसारी होती है, तवाज़ो होती है। वो सामने वाले का एहसानमंद हो जाता है कि अगर वो ले ले क्योंकि इससे मेरा भला है। तो ये भी बहुत ही प्यारा अमल है। सदका करते रहें, अपने भले के लिए करते रहें, तो उससे दूसरे का भी भला ही हो रहा है, और हर तरफ भलाई दिलों में खुशियाँ लाती है।
माशरा पुरसुकून होता है, हर तरफ अमन ही अमन नज़र आता है। जी, कर्ज़ हसना की तरफ आने से पहले कर्ज़ की जो शक्ल है, एक कॉल का इशारा है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हो सकता है ये आखिरी कॉलर हो हमारे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब, नाम बताएं। जी, मुर्तज़ा खान बात कर रहा हूँ मैं। जी जनाब, मुर्तज़ा खान साहब। जी, बहुत ताखिर हो गई प्रोग्राम में। मेरे को ध्यान ही नहीं था आज प्रोग्राम का। मैं भी लगाया तो मैं भी किया जस्ट। तो सदका और ज़कात की बात चल रही तो जल्दी नहीं, सदका ज़कात नहीं, आप मौजू सुन लें, बड़ा मज़ेदार सा है। पैसा देना आसान है या लेना, बस इतनी सी बात बताएं, डिटेल में कोई बात नहीं। पैसा देना आसान है या पैसा लेना आसान है? पैसा देना आसान है। देना आसान है और लेना? लेने वाला उसका हकदार है, तो वो लिया तो ही हमारा सदका और ज़कात सही तरीके से पहुंचेगी। अगर वो नहीं लिया तो क्या करेंगे? यानी तो अगर मैं जरूरतमंद हूँ और मैं किसी से लेना चाह रही हूँ तो क्या ये इजी है, आसान है? ये भी आसान है। जिस कर्ज़ हसना की बात चल रही शायद नहीं, इस तरह से हम किसी टॉपिक पे नहीं है। ये टॉपिक बस ये था कि पैसा लेना आसान है या देना आसान, और उसके कंक्लूजन की तरफ मैं आ रही थी, तो मैंने ये बात देना आसान है, पैसा देना आसान। चले, मैंने आपके नाम के साथ लिख लिया कि देना आसान है। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। क्योंकि देना तो सबके बस की बात नहीं ना। लेने वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन देने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए। देना आसान है। ओके जी, अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छा प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जनाब। और वक्त चूँकि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं ज़रा जल्दी से मैंने आपकी कॉल कट की है। अल्लाह ताला उन सारे साथियों को जिन्होंने हमें सुना और जिन्होंने हमें कॉल की बहुत नवाजे, सारे मसाइल हल हों, कर्ज़े अदा हों और आपके रिस्क में बरकत हो। बात हो रही है कर्ज़े हसना, जो पैसा लेना और देने की शक्ल होती है उसमें कर्ज़े हसना है, यानी कि ज़रूरत पर देना और फिर जब ज़रूरत पूरी हो जाए वो आसानी से जब दे सकते हों तो उनसे वापस लेना। कर्ज़े हसना, इसकी बहुत तरगीब आई है, मोटिवेट किया गया है और इसके लिए दुआएं भी सिखाई गई हैं कि कर्ज़ जब हो तो वो अदा होने के लिए अल्लाह ताला से किस तरह से हम इल्तिजा कर सकते हैं। यानी कि कर्ज़ लिया जाए अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए और फिर उसको देने की नीयत हो, अज़्म हो, उसकी कोशिश हो, तो अल्लाह ताला भी साथ देता है। उसके लिए दुआएं भी सिखाई गई हैं। अब जिसने माल दिया है, कर्ज़ दिया है, उसके लिए ये है कि वो जितनी मोहलत उसने दी थी, जितना वक्त तय था, अगर लेने वाला यानी जो कर्ज़दार है वो कहता है कि मुझे और मोहलत दे दो, तो वो उस दिन के बाद जब मोहलत देता है तो जितना माल उसने दिया था उतना सदका करने का अजर उसको रोज़ मिलता रहता है, जितनी मोहलत उसने बढ़ा दी। और अगर माफ़ कर दे तो क्या ही बात है। तो सामीन, पैसा लेना देना दोनों उस वक्त आसान हो सकते हैं जब पैसे की मोहब्बत ना हो बल्कि अल्लाह की मोहब्बत हो। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी उसके लिए पैसा देना आसान होगा। बस ये तो ये कि वो पैसा अपने पास समझे कि उसकी मेहनत और मशक्क़त से वो हासिल करता है और वो अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में वो देता है। और जिस दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह पर भरोसा होगा, उसके लिए पैसा लेना भी आसान होगा और उसे वापस करना भी आसान होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि हम सब एक दूसरे के लिए आसानियों का सबब बनेंगे और अल्लाह की मोहब्बत में हर काम करेंगे, आज के इस हल्के से आशा मुजाहिद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।